नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नए साल के जश्न में हुड़दंग करने वालों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। हुड़दंग मचाई तो पुलिस करेगी इलाज। दुनिया को अलविदा कह गए हमारे उस्ताद। 8 साल से उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में रह रहे टाइगर 24 ने ली अंतिम सांस। उदयपुर में एक व्यापारी को फिर मिली सर तन से जुदा करने की धमकी। लेटर लिखकर दी 12 टुकड़े करने की धमकी। पर्यटकों से गुलजार हुआ लेक सिटी। शहर के पर्यटन स्थलों पर उमड़ रही देशी विदेशी मेहमानों की भीड़। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नए साल के जश्न को लेकर एक और जहां जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, इसी कड़ी में उदयपुर पुलिस भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुस्तैद नजर आ रही है। इसी को लेकर एएसपी सिटी ने जानकारी दी है। दरअसल 3 दिन बाद वर्ष 2022 को अलविदा कहकर हम वर्ष 2023 का स्वागत करने जा रहे हैं। 31st की नाइट साल की आखिरी नाइट। हर कोई इसे सेलिब्रेट करता है और खुशी खुशी नए वर्ष का स्वागत किया जाता है। स्वागत करने के लिए अक्सर यह देखा जाता है कि लोग देर रात तक पार्टी करते हैं और कई बार युवा नशे का सेवन कर हुड़दंग भी मचाते हैं, जिससे आम जन को परेशानी होती है। ऐसे में 31st को लेकर उदयपुर पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर अलर्ट भारत न्यूज ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर से बात की। ठाकुर ने बताया कि पुलिस प्रशासन आम जन की सुरक्षा के मद्देनजर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कार्य करेगी और विशेष तौर पर 31st की रात को कहीं कोई नशे में उत्पाद ना मचाए, किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। शहर में रात 8 बजे बाद शराब की बिक्री नहीं होने देंगे। खुले में शराब का सेवन करता कोई पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। नशे में गाड़ी चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ठाकुर ने आश्वस्त किया है कि आम जन की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होने देंगे। उदयपुर शहर में पिछले कुछ महीनों से पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए एमडी का सेवन जो भी कर रहे थे उनको गिरफ्त में लिया है और अब न्यू ईयर स्टार्ट होने में है और ये टाइम ऐसा होता है जब लोग वाइन वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं। वैसे तो 8 बजे तक बंद हो जाएगा पर हो सकता है कि इसके बाद भी शॉप्स खुली रहे, तो इसमें पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, एक तो शॉप्स को लेकर मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि 8 बजे के बाद कहीं भी शराब की बिक्री की कोई अनुमति नहीं है और उसमें कार्रवाई की जाएगी ऐसे दुकानदारों के खिलाफ जो रात्रि को 8 बजे के बाद शराब बेचते हैं। दूसरी बात आई, शराब का खुले में सेवन प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति शराब को ओपनली नहीं पी सकता, वो बिल्कुल गैर कानूनी है और उस पर 60 पुलिस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, इसलिए वो भी अलाउड नहीं है। तीसरी बात है, नशे में वाहन चलाने पर 185 एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें वाहन भी जब्त होगा और वो व्यक्ति भी गिरफ्तार होगा जो नशे में वाहन चला रहा है। तो हम बिल्कुल सतर्क हैं। अगले कुछ दिनों में विशेष तौर पे नए वर्ष को देखते हुए आमजनों की सुरक्षा और जो हमारे जो दूसरे लोग नववर्ष मना रहे हैं, जो टूरिस्ट बड़ी संख्या में उदयपुर में आए हुए हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए हम किसी प्रकार का जो अनरूली बिहेवियर है, सड़कों पर शराब पीना और सड़कों पर उधम करना, ड्रग्स का सेवन करना, इसको लेकर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है उदयपुर पुलिस की। हम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यटन की बहार रावण दहन के बाद ही शुरू हो जाती है, जो 15 जनवरी तक चलती है। न्यू ईयर शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में उदयपुर में पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। उदयपुर पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे में उदयपुर में छुट्टियां बिताने के लिए देशी विदेशी पर्यटकों का आना भी शुरू हो चुका है। जिले के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही सड़कों पर वाहनों की रेलम पेल भी देखने को मिल रही है। दुनिया भर से पर्यटक उदयपुर घूमने आते हैं, लेकिन इन सब में अधिक गुजराती पर्यटकों की संख्या होती है। उदयपुर की इकोनॉमी पर्यटन पर ही निर्भर करती है। कोरोना काल के कारण पर्यटन से जुड़े व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार सारी पाबंदियां हट जाने से व्यापारियों को भी मुनाफा हो रहा है।
उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में 8 साल से रह रहे बाघ T24 ने बीमारी के चलते बुधवार को दम तोड़ दिया। बुधवार का दिन लेक सिटी के वन्य जीव प्रेमियों के लिए दुख की खबर लेकर आया। दरअसल 8 साल पहले रणथंभौर से उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में लाए गए उस्ताद यानी बाघ T24 ने बुधवार को दम तोड़ दिया। उस्ताद पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। वह अपने एक पैर की हड्डी बढ़ने से कुछ दिनों से तकलीफ में था और आखिरकार आज दुनिया को अलविदा कह गया। आपको बता दें, उस्ताद बायोलॉजिकल पार्क के एनक्लोजर में बंद था। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार उस्ताद पहले भी कई बार पेट दर्द की तकलीफ के चलते बीमार हुआ था। हाल ही में उस्ताद का चेकअप करने बरेली सिटी में आई थी, जिन्होंने उसे कैंसर होना बताया। उस्ताद को सरकोमा बोन कैंसर हुआ था। 8 साल से उस्ताद की सेवा में जुटे चिकित्सक, वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों में शोक की लहर है। आपको बता दें कि उस्ताद को नरभक्षी का टैग दिया गया था। उस्ताद को 16 मई 2015 को उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया था। उस्ताद पर 4 मौतों का आरोप था, जिसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में उसका चला जाना वन्य जीव प्रेमियों को कहीं ना कहीं दुखी कर रहा है। नगर निगम के दीनदयाल सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की ओर से जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव शामिल हुए। दरअसल बुधवार को नगर निगम के दीनदयाल सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की ओर से जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। शिविर के दौरान शंकर यादव ने सफाई कर्मियों के साथ बैठकर संवाद किया, साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिससे यह लोग योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। डॉक्टर यादव ने शिविर में पात्र लोगों को करीब 29 लाख रुपए की ऋण राशि स्वीकृत की। इस दौरान अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और सफाई कर्मचारियों से चर्चा कर समस्या का त्वरित निस्तारण का निर्देश भी दिया। इस मौके पर अनुजा निगम के महाप्रबंधक शीश राम चावला और राष्ट्रीय कर्मचारी सफाई विकास निगम के डीजीएम रुचि शर्मा, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक मानधाता सिंह भी मौजूद रहे। अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग राजस्थान सरकार और हमारे केंद्र सरकार की ओर से सफाई कर्मचारियों के जो समाज के जो लोग हैं, कमज़ोर तबके के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, विकलांग समाज के लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उन सबको उनका सबका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए, उनको विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके तहत उनको ऋण देकर उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने का प्रयास हम लोग पूरे राज्य में कर रहे हैं। और उसी के तहत ये एक जागरूकता शिविर आज हमने यहाँ रखा है। इस जागरूकता शिविर के माध्यम से हम जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की है, उन योजनाओं के माध्यम से लोगों तक ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो सरकार की ये अभिनव योजनाएं हैं जो उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा, उनसे आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, आर्थिक संबल बढ़ेगा और इन ऋण योजनाओं के माध्यम से वो विकास की जो दौड़ है उसमें भागीदारी सुनिश्चित कर सके। उसी के तहत ये एक जागरूकता शिविर हमने रखा है। इसमें हमारे दिल्ली की अधिकारी जी रुचि शर्मा जी, हमारे महाप्रबंधक महोदय राजस्थान के शहर में जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उन सब लोगों से बैठकर संवाद कर रहे हैं और जो कल्याणकारी योजना है उसका अधिक से अधिक लाभ ये लोग उठाएं और ऐसी हम योजनाओं से जोड़कर उनका आर्थिक उन्नयन करना चाहते हैं। बुधवार को महाबाड़ी शिक्षा सहयोगी संघ ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर संविदा रूल्स 2022 में महाबाड़ी शिक्षा सहयोगियों को शामिल करने की मांग की। महाबाड़ी शिक्षा सहयोगी संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि यह योजना 2000 में 12 जिले के सहरिया क्षेत्र में शुरू की गई थी, जिसमें वर्तमान में सहरिया एवं टाडामाडा क्षेत्र के पिछड़े जनजाति समुदाय व दूरदराज पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर महाबाड़ी केंद्र खोले गए हैं। वर्तमान में करीब 2800 केंद्र संचालित है। इन केंद्रों पर लगभग 4200 कार्मिक कार्यरत हैं, जो बीएड, बीएसटीसी व डीएलएड योग्यताधारी हैं, जो पूर्ण रूप से शिक्षा में महत्वपूर्ण कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन सरकार ने संविदा रूल्स 2022 में महाबाड़ी शिक्षा सहयोगियों को शामिल नहीं किया।
ऐसे में बुधवार को संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जनजाति विभाग द्वारा संचालित एवं स्वच्छ परियोजना की देखरेख में कार्यरत समस्त शिक्षा सहयोगियों को वरिष्ठता के आधार पर कैडर निर्धारित कर संविदा सेवा नियम 2022 में सम्मिलित करवाकर नियमित करने और टीएडी विभाग में सभी शिक्षा सहयोगियों का स्थायीकरण करते हुए नियुक्ति देने की मांग की गई। हमारी मुख्य मांगे ये है कि हमारे को मारवाड़ी शिक्षा सहयोगी को संविदा रूल्स 2022 जो सरकार ने बनाई है उसमें मारवाड़ी शिक्षा सहयोगी को नहीं जोड़ा है और अन्य भर्ती में सभी जैसे विद्यालय सहायक की भर्ती हुई थी उसमें भी हमारे को मान्य किया था, लेकिन अभी पंचायती राज में शिक्षाकर्मी, विद्यार्थी मित्र और जो भी है पंचायत शिक्षा सहायक है उनको सबको सम्मिलित किया है, जबकि मारवाड़ी शिक्षा सहयोगी निरंतर 2001 से लेकर के अभी 2022 चल रहा है। मारवाड़ी शिक्षा सहयोगी निरंतर कार्यरत है और कार्य कर रहे हैं। वो भी शिक्षा के स्तर पे मारवाड़ी में छोटे छोटे बच्चे उनको 5वीं क्लास तक पास करते हैं हम, और हमारे को सरकार ने इसलिए हम पीछे मतलब इसको देखा नहीं है, इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे को भी संविदा रूल्स 2022 में सम्मिलित करें। और एक मुख्य मांग हमारी ये है कि सरकारी विभाग में, शिक्षा विभाग में सभी विद्यालयों में छुट्टियाँ रहती है, प्राइवेट में भी रहती है, सरकारी में भी रहती है। हमारी मारवाड़ी में इस सत्र कोई अवकाश नहीं रखा, जबकि सत्र 2001 से चलते हुए आ रही है तो उसमें सभी अवकाश मान्य थे। गंगाराम पटेल, जिला प्रवक्ता उदयपुर। हम आज कमिश्नर ऑफिस ज्ञापन देने आए हैं। हमारे को जो राजकीय विद्यालयों में अवकाश मिलते हैं, जो मारवाड़ी डे केयर पर इसी सत्र आदेश निकाल के कहा है कि अपने अवकाश नहीं रहेंगे मारवाड़ियों पर। हम कमिश्नर महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारा जो राजकीय विद्यालयों में और राजकीय विभागों के अनुसार जो अवकाश मिलते हैं वो हमारे को स्वीकृति देवे और हमारा मानदेय नहीं काटा जाए। अगर ये मांगे हमारी नहीं मानी गई तो हम कल से यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी स्वच्छ परियोजना की रहेगी, शिक्षा सहयोगी इसमें कोई वो जिम्मेदार नहीं रहेगा। नगर निगम प्रांगण में आयोजित हो रहे खादी मेले में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने पंचायत के ग्राहक पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत ग्राहकों को अपने अधिकार बताते हुए कोई भी सामग्री लेने पर बिल लेने का आग्रह किया और दुकान मालिकों को बिल उपलब्ध करवाने की बात कही। पंचायत के जिला मंत्री शिव कुमार शर्मा ने बताया कि मेले में कुछ दुकानों पर पैकिंग खाद्य सामग्री पर पैकिंग तिथि, समाप्ति तिथि, मूल्य एवं वजन नहीं लिखे जाने के कारण ऐसी सामग्री को नहीं बेचने की बात कही। इस मौके पर खाद्य अधिकारी गुलाब सिंह गरासिया को बुलाकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया। तब उन्होंने दुकानदारों को तत्काल पैकिंग सामग्री पर कोई भी कमी पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात करते हुए सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्राहक पंचायत के प्रांत संगठन मंत्री राकेश पालीवाल, नारायण पंचोली, मांगीलाल भोई, रमेश जोशी, जया कचरू, संगीता जैन, समीक्षा गोड़, हरी देवी, नीलू शर्मा आदि मौजूद रहे। आज ग्राहक पंचायत द्वारा अपने पखवाड़े के अंतर्गत, जैसा कि आपको मालूम है, प्रति वर्ष 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पखवाड़ा मनाया जाता है। इसी पखवाड़ा के तहत आज ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता खादी मेले में आए, जिसमें अनेक स्टॉलों पर हमने देखा उसमें जो खाद्य पदार्थों में कमी पाई गई वो हमने उनको निर्देश दिए और हमारे खादी ग्रामोद्योग भंडार के संभागीय अधिकारी साहब श्री गरासिया साहब से अधिकारी से वार्ता हुई और जो खादी मेले में खाद्य पदार्थों में कमी पाई उनको हमने अवगत कराया। उन्होंने उस कमियों को पूरा करने के लिए निर्देशन दिए सभी को और उनसे अच्छी वार्ता हुई। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको। धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी,
सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने, टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। डोमेस्टिक, मोल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार को उदयपुर के सराड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यापारी को पत्र लिखकर सर तन से जुदा करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामला सामने आते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल उदयपुर जिले के सराड़ा थाना क्षेत्र के झाड़ूल गांव में आज सुबह धमकी भरा पत्र मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पीड़ित ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सराड़ा थाने में प्राथमिक रिपोर्ट दी है,
जानकारी के अनुसार झाड़ोल गांव निवासी गोविंद पटेल के मकान पर बीती रात अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। घटना के बाद आज सुबह जब परिवार के लोग घर के बाहर निकले और देखा तो वहां एक धमकी भरा पत्र भी मिला, जिस पर लिखा हुआ था कि 15 जनवरी को तेरी भी हत्या कर दी जाएगी और तेरे शरीर के 12 टुकड़े कर बोरी में भरकर गांव में फेंक दूंगा। साथ ही धमकी भरे पत्र के नीचे सर तन से जुदा करने की भी धमकी दी गई। घटना के बाद थानाधिकारी प्रवीण सिंह मौके पर पहुंचे और जांच की। पीड़ित गोविंद लाल पटेल ने इस मामले को लेकर सराड़ा थाने में रिपोर्ट दी है, जिसमें उसने इस मामले में एक व्यक्ति पर शक जाहिर किया है। बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 138वां स्थापना दिवस देश भर में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में उदयपुर शहर में भी शहर और देहात कांग्रेस ने कार्यालय पर स्थापना दिवस मनाया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने पंचवटी स्थित शहर जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस का झंडा फहराकर स्थापना दिवस मनाया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान की और अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देश में फैली नफरत को मिटाने का कार्य कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास ने बताया कि आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी शहादत दी है और महापुरुषों के बलिदान से ही आज कांग्रेस पार्टी मजबूत बनी है। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में हमने झंडारोहण किया कांग्रेस का, और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और हमारे कांग्रेस के साथीगण यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस एक दिशा है, एक निर्देश है, एक कार्य क्षेत्र है, जिसके तहत 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद निरंतर देश की आज़ादी की लड़ाई जिस तरह से लड़ी, और हमारे महान नेता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, तिलक, गोड और न जाने कितने हमारे पूरे नाम लिखना, उन नेताओं के निरंतर नेतृत्व में लड़ाई को आगे बढ़ाया गया। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग देश की आज़ादी में कुर्बान हुए। उसके बाद कांग्रेस के हाथ में देश की बागडोर आई और देश को उन्होंने एक ऊंचाइयां दी। इसी क्रम में देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस की स्थापना दिवस के मौके पर सुरजपोल स्थित कांग्रेस कार्यालय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। देहात प्रवक्ता टिटू सुथार ने बताया कि देहात कांग्रेस कार्यालय पर प्रातः 11 बजे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरेश नागदा ने पार्टी पर ध्वजारोहण किया। देहात कांग्रेस सेवा दल द्वारा राष्ट्रगीत व राष्ट्रवंदन किया गया। उसके बाद विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मथुरेश नागदा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी व एआईसीसी सदस्य विवेक कटारा ने कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा पर प्रकाश डाला। इस दौरान गोपाल सिंह चौहान, बाबूलाल जैन, दयालाल चौधरी, हिमांशु चौधरी ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान राजकुमार श्रीमाली, कमल चौधरी, दिनेश पानेरी, लक्ष्मी नारायण मेघवाल, हिमांशु चौधरी, जाडोल प्रधान राधा, गौरव प्रताप सिंह, पन्नालाल मेघवाल, कौशल नागदा आदि मौजूद रहे। वहीं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति व शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय मास्टर बलवंत सिंह मेहता के गोवर्धन विलास स्थित आवास पर जाकर उनके पुत्र पुत्रवधू भगवत सिंह मेहता और शकुंतला मेहता का बलवंत मेहता की तस्वीर और श्रीफल भेंट किया। साथ ही सूत की माला, गांधी टोपी, तिरंगा उपरना और शॉल उड़ाकर सम्मान किया। भगवत सिंह मेहता ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गहलोत 1998 से स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारजनों का सम्मान करते हुए आ रहे हैं। इसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों की आने वाली पीढ़ी उन्हें हमेशा याद रखेगी। महादेव परिवार एंड श्री राम क्लब कमेटी बलीचा और कमांडो मार्शल आर्ट एकेडमी के साझे में 5 दिवसीय निःशुल्क आत्मरक्षा और लाठी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बलीचा स्थित सेंट्रल पार्क में किया जा रहा है। शिविर आयोजक समाज सेवी लालाराम गुर्जर ने बताया कि आज के समय में बालिका अकेले कहीं घूम नहीं सकती, क्योंकि रास्ते में उच्चक्की और बदमाश प्रवृत्ति के लोग बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ऐसे में बालिकाओं को आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे बालिका स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके। 5 दिवसीय सुरक्षा शिविर में काफी उत्साह देखा जा रहा है और बालक बालिका सहित अन्य लोग भी इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रहे हैं।
मेरा नाम किशन वंदे, वंदे मातरम, मार्शल आर्ट संस्थान, कमांडो मार्शल आर्ट एकेडमी डायरेक्टर। आज हम सभी ने यहाँ पर लाठी एवं सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह प्रशिक्षण दिनांक 26 दिसंबर 2022 से प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक प्रतिदिन नियमित आज तीसरा दिन आज ये अभ्यास चल रहा है ना। इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने विशेष रूप से माननीय समाज सेवी लाला रामजी गुर्जर और कमांडो मार्शल आर्ट एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में हमने प्रारंभ किया। बच्चों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तीनों यहाँ है। इसके निमित्त हम लोगों ने इस शीतकालीन शिविर का आयोजन किया। इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास निश्चित रूप से होता है। जब शरीर, मन, बुद्धि तीनों एक हो जाती है तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति, बालक, बालिका विचार करता है जीवन में कि हमें आगे बढ़ना है, तो शरीर खलु साधनम, तो शरीर उसका सद जाता है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है ना। तो इस तरह से बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा सीखा है और सभी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। बहुत सारी बस्तियों से यहाँ पर आए हुए हैं, आसपास की जितनी भी क्षेत्र हैं। और यह प्रशिक्षण बलिचा क्षेत्र में सेंट्रल पार्क दक्षिण विस्तार योजना में चल रहा है ना। प्रातः 7:30 से 9 बजे तक जो भी इसमें आना चाहे प्रतिभागी यहाँ पर आ सकता है। यह निःशुल्क प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें सभी प्रतिभागियों को निःशुल्क लाठी वितरित की जा रही है और सभी को उसमें अल्पाहार भी साथ में निःशुल्क सभी को प्रदान किया जा रहा है और सभी बहुत ही दम से सीख रहे हैं। इसी के साथ हम सभी से आग्रह करूंगा, आप सभी अपने अपने आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं जो सीखना चाहते हैं, लाठी के माध्यम से, आत्मरक्षा माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप पधारे। मेरा नाम मनस्वी सोनवाल है। मेरे को लाठी चलाते हुए 5-6 साल हो गए और मैं अपने सर किशन वंदे और पापा से ही सीख रही हूँ ये सब करना। और मुझे कराटे सीखते हुए 9 साल हो गए और 9 सालों से जब से मैंने कराटे सीखा तब से मेरे अंदर कोई डर नहीं रहा है। मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ और अभी किसी तरीके का डर नहीं है। मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ, खुद अपने काम आत्मरक्षा खुद कर सकती हूँ। और अभी तक 9 सालों में मैंने 35 से भी ज़्यादा मेडल्स जीत रखे। उसमें अधिकतर मेडल गोल्ड मेडल्स मैंने जीत रखे हैं। और मैं अभी यहाँ पर शिविर जो लगा है उसमें मैं आ भी रही हूँ, सीख भी रही हूँ और साथ में सिखा भी रही हूँ। तो बस यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे सभी अपना अमूल्य समय देकर आ रहे हैं और अब सब अपनी पावर और यहाँ पे सब अपनी आत्मरक्षा बढ़ेगी सभी अगर यहाँ पे सब डेली आएंगे और सीखें। बुधवार को डूंगरपुर की मुस्कान संस्थान रतनपुर रोड स्थित संस्थान के परिसर में राज्य के विशेष योगीजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा का जन्मदिवस मनाया गया। मुस्कान संस्थान के सचिव भरत नागदा ने बताया कि बुधवार को राज्य विशेष योगीजन के आयुक्त एवं राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा के जन्मदिवस के मौके पर परिसर में असहाय, दिव्यांग एवं जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन कराया गया। इसके अलावा जिला कलेक्टर कार्यालय के पास न्यू बस स्टैंड परिसर और रेती स्टैंड पर स्थित इंदिरा रसोई पर भी निःशुल्क भोजन कराया गया। इस अवसर पर मुस्कान संस्थान के निराश्रित बालकों, निराश्रित बालिकाओं, वृद्धजनों, मानसिक विमंदित बच्चों, शोषित पीड़ित महिलाओं, DDUGKY के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बच्चों समेत समस्त लाभार्थियों को भोजन कराया गया। साथ ही मुस्कान संस्थान द्वारा संचालित तीनों इंदिरा रसोई पर लोगों को निःशुल्क भोजन कराया गया। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय में झंडारोहण किया गया एवं केक काट करके कांग्रेस जनों ने एक दूसरे को केक खिला करके बधाइयाँ दी और कांग्रेस का स्थापना दिवस बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया। बुधवार को डूंगरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस मनाया गया। डूंगरपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भरत नागदा ने बताया कि जिला कांग्रेस कार्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस झंडारोहण और केक काटकर मनाया गया। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रियकांत पंड्या, डूंगरपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भरत नागदा, महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अंशुमाला पंचाल, नानूराम माली, गोपाल गांधी, उमेश रावल, मनोज लबाना समेत कई कांग्रेस जनों ने एक दूसरे को केक खिलाकर स्थापना दिवस की बधाइयां दी। खटीक समाज की ओर से बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन डूंगरपुर जिला कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन में खटीक समाज विकास बोर्ड के गठन की मांग की। खटीक समाज के जिला अध्यक्ष कमलचंद खटीक ने बताया कि प्रदेश में खटीक समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। समाज के लोग परंपरागत बकरी बकरा पालन, भेड़ पालन, मुर्गी व मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कबाड़ आदि का कार्य करते हैं, जिससे परिवार का भरण पोषण करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं शिक्षा के अभाव में खटीक समाज सरकारी और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है। ऐसे में ज्ञापन सौंपकर खटीक समाज विकास बोर्ड के गठन की मांग की।
आज हम हमारे खटीक समाज के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार खटीक समाज विकास बोर्ड के गठन के लिए एक ज्ञापन हम मुख्यमंत्री महोदय के नाम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हम खटीक समाज के गठन के विकास बोर्ड के गठन की मांग की गई है। जिसमें डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की सिमलवाड़ा कस्बे की मणि बहन राजकीय बालिका स्कूल की दीवार बुधवार सुबह गिर गई। हालांकि सर्दी की छुट्टियों के चलते बड़ा हादसा टल गया। अवकाश के कारण स्कूल में स्टाफ और बच्चे नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार की हताहत की खबर नहीं मिली है। मौके पर ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। ग्रामीणों ने मौके से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, जिस पर शिक्षा विभाग के अधिकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण कुमार डामोर, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धनपाल भोई, स्कूल के प्रधानाचार्य विभा पंड्या, सरपंच विजयपाल डोडियार, गोवर्धन पाटीदार, प्रकाश पंड्या आदि पहुंचे और राहत कार्य में जुटे। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डामोर ने बताया कि स्कूल का निर्माण 1954 में हुआ है। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। इसकी सूचना स्कूल ने ब्लॉक शिक्षा विभाग को दी थी, जिस पर पुराने भवन को गिराकर नया भवन बनाने का प्रस्ताव लिया गया। आगे जल्द ही उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर इस पर कार्य किया जाएगा। दिसंबर को निस्तारित करने की एसडीएमसी के द्वारा प्रस्ताव ले लिया गया है। हम हमारे सीबीओ कार्यालय में इसकी पत्रावली आ गई है। हम यहाँ से जो पत्रावली है समसा ऑफिस डूंगरपुर भेजेंगे, वहाँ से फिर पीडब्ल्यूडी में जाएगी और मौका निरीक्षण करके IN साहब हैं पीडब्ल्यूडी को मौका देखेंगे और वो निस्तारण की कार्रवाई करेंगे। इसके बाद इसको गिराने की कार्रवाई। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा CBC जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है।
हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।